विषय: जब मुझ में सबक नंबर 1 की तमाम 7 शर्तें पाई गईं, तो क्या मुझे खुद से फौरन जाना होगा? वुजूब अदा की शर्तें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने वो 7 शर्तें जानी थीं जिनके होने से अल्लाह के रजिस्टर में हमारा नाम लिख दिया जाता है कि इस बंदे पर हज फर्ज है, यानी हम अल्लाह के कर्जदार बन गए। लेकिन सवाल ये है, क्या हज फर्ज होते ही खुद सफर पर जाना भी फर्ज हो गया, या मैं अपनी जगह किसी और को भेज सकता हूं? इसका फैसला करने के लिए शरीयत ने 5 शर्तें यानी कंडीशंस रखी हैं। अगर ये 5 बातें आप में पाई जाती हैं तो आप पर खुद जाना फर्ज है। अगर इनमें से कोई कमी है तो आप खुद नहीं जाएंगे बल्कि दूसरे को भेजेंगे, हजे बदल कराएंगे। वो 5 शर्तें ये हैं। शुरू की 3 शर्तें मर्द और औरत दोनों के लिए हैं। नंबर 1, तंदुरुस्ती। बदन का सही सलामत होना जरूरी है। मसला, अगर कोई शख्स पैसे वाला तो है मगर बहुत बूढ़ा है, खुद चल फिर नहीं सकता, या लकवा हो गया है, या आंखों से अंधा है, या ऐसी बीमारी है जिसके ठीक होने की उम्मीद नहीं। हुक्म: अगर ऐसे लोगों का कोई हेल्पर यानी मददगार न हो तो ऐसे शख्स पर खुद जाना फर्ज नहीं बल्कि वो अपने पैसे से किसी दूसरे को भेजेगा, हजे बदल कराएगा। हवाला: फतावा आलमगीरी। नंबर 2, रास्ता पुरअमन हो, सेफ्टी। रास्ते में जान या माल का खतरा ना हो। आज के ज़माने में वीज़ा मिलना भी इसी में आता है। मसला, अगर पैसे हैं मगर जंग चल रही है, या महामारी की वजह से बॉर्डर बंद है, या सरकारी कोटा फुल होने से वीज़ा नहीं मिला, तो इस साल जाना वाजिब नहीं रहेगा, अगले साल कोशिश करें। नंबर 3, कोई रुकावट ना हो, कैद या जेल। इंसान सफ़र करने के लिए आज़ाद हो। मसला, अगर कोई शख्स जेल में है या सरकार की तरफ से उसके सफ़र पर पाबंदी यानी बैन या नो फ्लाई लिस्ट है, तो जब तक ये रुकावट है उस पर खुद जाना वाजिब नहीं। 2 अहम मसाइल: मजबूरी और धोखा। मसला, नौकरी वालों के लिए हुक्म। अगर कोई शख्स नौकरी करता है और उसके पास हज के पैसे जमा हो गए हैं, लेकिन उसका मालिक बॉस उसे हज के लिए छुट्टी नहीं दे रहा, और डर ये है कि बिना छुट्टी गए तो नौकरी चली जाएगी, जिससे उसके और उसके बच्चों की रोजी रोटी का मसला खड़ा हो जाएगा। हुक्म: ऐसी मजबूरी की हालत में उस शख्स पर अभी हज फर्ज नहीं होगी, वो इंतजार करे जब तक छुट्टी न मिल जाए या दूसरी नौकरी का बंदोबस्त न हो जाए। हवाला: फतावा हिंदिया 1/218। मसला, टूर ऑपरेटर के धोखे से हज छूट जाए तो क्या? सवाल, अगर किसी पर हज फर्ज थी और उसने पूरी तैयारी की, पैसे भी जमा कर दिए, लेकिन आखिरी वक्त पर टूर ऑपरेटर भाग गया या धोखा दे दिया और वो हज पर न जा सका, तो क्या वो गुनहगार होगा? जवाब: हुक्म: नहीं, ऐसे शख्स पर कोई गुनाह नहीं। वजह: शरीयत का कायदा है, इंसान उसी चीज का जिम्मेदार है जो उसके बस में हो। यहां उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मगर दूसरे की गलती की वजह से रह गया, इसलिए अल्लाह के यहां वो माजूर यानी मजबूर गिना जाएगा। फिक्ह का कायदा: ला तकलीफा इल्ला बिउस्आ, ताकत से बाहर जिम्मेदारी नहीं। खास खवातीन औरतों के लिए 2 शर्तें। नंबर 4, महरम का साथ होना। औरत अकेले हज के सफर पर नहीं जा सकती, उसके साथ शौहर या कोई महरम यानी बाप, बेटा, भाई, मामू आदि होना जरूरी है। हदीस: कोई औरत महरम के बगैर सफर न करे। बुखारी। मसला, खर्च कौन उठाएगा? अगर औरत मालदार है मगर उसका महरम गरीब है तो औरत पर लाजिम है कि वो अपने साथ साथ महरम का खर्च भी उठाए। हवाला: रद्दुल मुख्तार 2/465। नोट: शौहर की इजाज़त। अगर औरत पर हज फर्ज हो चुका है और महरम तैयार है तो शौहर उसे रोक नहीं सकता, लेकिन अगर नफिल हज है तो शौहर मना कर सकता है। हवाला: गुनियतुन नासिक 27। नंबर 5, इद्दत में ना होना। औरत तलाक या शौहर की वफात की इद्दत में ना हो। मसला, अगर पूरी तैयारी हो गई थी, वीज़ा भी आ गया था, लेकिन रवाना होने से पहले शौहर का इंतकाल हो गया या तलाक हो गई, तो अब वो हज पर नहीं जा सकती। हुक्म: उस पर लाजिम है कि वो रुके और इद्दत पूरी करे। इद्दत की हालत में सफ़र करना हराम है। अब आप अपना हिसाब लगाइए। सबक नंबर 1 वाली 7 शर्तें मौजूद हैं, मतलब पैसे हैं, हज फर्ज हो गई। सबक नंबर 2 वाली ये 5 शर्तें भी मौजूद हैं, मतलब तबीयत ठीक है और कोई रुकावट नहीं।
اگر جواب ہاں ہے تو اب آپ پر فوراً یعنی اسی سال جانا فرض ہے، بنا وجہ دیری کرنا گناہ ہے۔ اگر جواب نہیں ہے تو آپ خود نہیں جائیں گے بلکہ اپنی طرف سے کسی اور کو بھیجنا یعنی حج بدل کرانا فرض ہے۔ جب حج فرض ہو گیا تو اب اسے ادا کرنے کے کیا فضائل ہیں اور نہ کرنے کی کیا سزائیں ہیں، یہ ہم سبق نمبر 3 میں جانیں گے انشاءاللہ۔